हम जो है इसको समझने के लिए, फोटोसिंथेसिस को मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम कुछ जो है वो टर्म्स को पहले स्टडी कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, खुराक बनने का अमल भी होता है और उसमें खुराक यूटिलाइज भी होती है, यानी पौधों में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। दिन के टाइम सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वो क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को लाइट नेसेसरी होती है, जबकि रात के टाइम जो है वो सिर्फ जो है वो रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी होता है जब प्लांट के अंदर जितने रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उतने ही रेट से क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। और ये वो पॉइंट होता है जब लीफ को बाहर से कोई भी ऑक्सीजन देने की या बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो नेट एक्सचेंज बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर। ये वो टाइम होगा जब जितनी जो है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जितना ग्लूकोज बन रहा है उतना ही ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट के फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी जो इसके जो रिएक्टेंट है, वो जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो रेस्पिरेशन के क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपको पता है वो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट वो जो बनते हैं। यानी ये वो पॉइंट होता है जब सुबह अर्ली मॉर्निंग एट डॉन एंड डस्क, जब अभी सूरज सिर्फ निकल रहा होता है या सूरज ग्रूब हो रहा होता है, तब लाइट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। जितनी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बन रही होती है उतनी ही वो टूट के वो दोबारा क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसी को फिर यूज़ करके वो क्या बनाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी दोनों का रेट क्या हो रहा होता है इस टाइम पे, इक्वल हो रहा होता है। बाहर से कोई एक्सचेंज वो नहीं कर रहे होते, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहे होते हैं, ना ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा, लाइट बढ़ती जाती है, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है रेस्पिरेशन की निस्बत। फिर पत्ते जो अपने स्टोमेटा खोलते हैं और बाहर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, अब हमें पता है कि पौधों के अंदर मैंने बताया है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइट जो है, सनलाइट, उसकी जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की नैनोमीटर की होती है। 350 से लेकर जो है वो 700 तक जो है इसकी वेवलेंथ होती है। अब ये जो है कि हर जो एक डिफरेंट पिगमेंट है, हर स्पेसिफिक पिगमेंट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल ए, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर 400 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 500 या 600 की नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह एक ग्राफ सा बन जाता है हमारे पास कि एक तरफ जो है ये आप लाइट जो है वो ड्रॉ कर लो कि 300 है, 350 है, 400 है, और एक तरफ आप पिगमेंट्स ड्रॉ कर लो, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है। अब डिफरेंट जो क्लोरोफिल है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जारी सी बात है, अब ये जो डिफरेंट पिगमेंट होते हैं ये लाइट को जब ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ये किस लिए कर रहे होते हैं कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, अब डिफरेंट पिगमेंट जो है जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो उस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। 300 पे और होगा, 400 पे और होगा, 500 पे और होगा। तो उनके दरमियान जो हम ग्राफ शो करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ये तो सिर्फ यानी मुख्तलिफ पिगमेंट जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हुए वो कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि कितना उसका जो है वो एक्शन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है असेसरी पिगमेंट्स। अब आपने जो है नाम सुना हुआ है क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल भी कई तरह के होते हैं, ए, बी, सी, कैराटिनाइड्स वगैरह। यानी मेन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी हो गया, कैराटिनाइड्स वगैरह हो गए, जैंथोफिल हो गए, ये सारे असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। असेसरी मतलब हेल्पर, यानी ये हेल्प करते हैं कि ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और फिर इसको ऑब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर देते हैं किसकी तरफ, क्लोरोफिल ए की तरफ। और मेजर जो रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का वो किसकी मौजूदगी में होता है, क्लोरोफिल ए की मौजूदगी में।